नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। When we talk about sexual trauma, firstly I want to start a little bit from the book only, क्योंकि आपके बुक का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इन itself is very interesting. उसमें आपने एक्सप्लेन किया है कि इस बुक की ज़रूरत क्या है, राइट। एंड लोग इसी बात को समझते नहीं है. सो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बहुत एक्चुअली गहरा, इसको गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में, राइट। इंडिया में आप सोचो कि आपको स्कूल में क्या एजुकेशन दी गई थी सेक्स के बारे में, मैं आपसे कुछ भी पूछती नहीं, हूँ। कुछ भी नहीं. सो आई विल टेल यू. सो आई थिंक अराउंड 7th या 8th स्टैंडर्ड में शायद वो बायोलॉजी में आपको लेसन आता है वेयर यू आर सपोज टू नो अबाउट द Right. रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी. इट्स नॉट इवन लाइक सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी नहीं होता, इट्स रिप्रोडक्शन सिस्टम. या या हमें वो चैप्टर स्किप कर दिया गया. वी वर टोल्ड कि इसको आप घर पे खुद से पढ़िए, एग्जाम्स में आप खुद आके लिखिए. एंड वी आर लाइक, एंड व्हाट कैन वी डू? वी Which वर is इन दैट crazy. एज वेयर टीचर्स गेट ऑकवर्ड, स्टूडेंट्स गेट ऑकवर्ड, क्योंकि बचपन से कभी बताया नहीं गया. एग्जैक्टली। तो इसी पॉइंट के ऊपर एक्चुअली ये पूरा सब्जेक्ट है कि शेम, Hmm. टीचर्स आर गेटिंग ऑकवर्ड, मदर्स आर गेटिंग ऑकवर्ड, फादर्स Yeah. आर गेटिंग ऑकवर्ड, कॉलेज फैकल्टी इज गेटिंग ऑकवर्ड. मेरे स्कूल में somebody, बहुत मैं काफी सारे इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में पली बड़ी हूँ बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत करती थी एज अ चाइल्ड. तो वहाँ पे एक एक्चुअली नेबरिंग स्कूल में पता चला कि एक गर्ल वाज caught masturbating with a pencil. Oh, A okay. young girl was caught masturbating with a pencil in the bathroom. So there's nothing bad about this, or nothing illegal about this young girl trying and exploring her own body. Somebody found her, how the school help found that, and there was like a CCTV camera that was put in these bathrooms. I don't know why. Okay. And the parents were informed. So the parents were called to principal's office, और प्रिंसिपल के ऑफिस ने प्रिंसिपल ने उनको एक्सपेल कर दिया उस बच्चे को. तो हमें ये सारी स्टोरीज बताई जाती थी कि देखो ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से वो होता है. हमारे स्कूल में भी यही प्रॉब्लम थी कि हमें बायोलॉजी लेसन तो बहुत अच्छा दिया गया था, मेरी टीचर तो काफी अच्छी थी उसमें, लेकिन इतने गिगल्स थे उसके बारे में कि हम सोचते थे कि चलो ये कोई ट्यूब होता है. मुझे भी लगता कि इट्स अ ट्यूब, इसमें कुछ अंदर जाता है बाहर जाता है. यू डोंट अंडरस्टैंड कि Right. व्हाट दैट फीलिंग इज व्हेन Correct. योर बॉडी एक्सपीरियंसेस अ horny feeling or a crush on someone, which is very normal between 13 and 18. Like your Yeah, hormones yeah. are supposed to be high. तो इन इंडिया मैंने शुरू ही किया है इस नैरेटिव से कि ये नैरेटिव इज सो फार अवे जे फ्रॉम आवर लिव्ड एक्सपीरियंस, राइट, कि हमारे लाइफ में क्या होता है दैट देयर इज अ काइंड ऑफ डबल लाइफ दैट वी आर आस्क्ड टू लिव. Right. तो घर में बताया जाता है कि बेटा तुम ना अभी स्टडीज में ध्यान दो, जब तुम्हारे हार्मोन्स फूलते रहते हैं स्टडीज में ध्यान दो, नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड, ओके. देन यू रीच 18-20, देन यू गेट इनटू कॉलेज, यू रियलाइज totally different college experience. In college you have lot of partners, Right. people, you meet people of similar interests, things are going on, generally people are trying to fall in love, generally there's also glamorization of love like romance and all this. College is a natural thing. Correct. But then you're living a totally different reality from the last 18 years. आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, आप अपने दोस्तों को भी शायद क्या बताओगे. अगर आप क्वियर हैं, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल है तो और भी मुश्किल है. True. ट्रांसजेंडर है तो छोड़ ही दो, मतलब आपकी बात समझना. उसके आगे जब आप सोचते हो तो उसके बाद 21 के बाद आपके पेरेंट्स स्पेशली लड़कियों के लिए बोलना शुरू कर देते कि चलो बेटा अभी शादी शादी शादी. अब शादी हो गई 21 में, फिर बच्चे हो गए 30 के पहले, उसके बाद आपकी सेक्स लाइफ बिल्कुल धीमी हो जानी चाहिए. Right. इज द नैरेटिव, इज द इंडियन नैरेटिव. This is very different from my 15 and a half years of life experience as a sex therapist in India, and also for Indians all over the world. Right. So it's not true. We have so many different diversities. 21 में प्यार ना हो, उसके बाद क्या होगा? 21 to 30 ऐसा नहीं है that you're just sitting alone. Nowadays you have many relationships, or you try to date people. We have hookup apps, we have porn available for everyone. So in a way इस book की इसलिए ज़रूरत है because इतने सारे अलग अलग आइडियाज हमारे कल्चर में आ चुके हैं, लेकिन प्रोसेसिंग की जगह नहीं है. अब प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप बैठ के 2 मिनट सोचो इसके बारे में कि Right. मुझे क्या करना है. Do I want to be a Tinder person? Do I want to be, do I want to wait for the right partner to meet naturally? XYZ. अब उसमें क्या हो रहा है? Everybody has a different opinion based on whatever information that they consume, whatever podcast they listen to, or book they listen to, or media they watch. But there is very less to actually guide people कि इस information का क्या करना है, which Okay. is what sex therapy is. Okay. And your book is called Unashamed.
अब इसमें बिकॉज इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखें, Yeah. आर कल्चर वॉज ऑलवेज ओपन अबाउट सेक्स. मतलब कामासूत्र भी अगर हम लें तो इट टॉक्स अबाउट सेक्स. एंड फिर उसके बाद में हमारे टेम्पल्स, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल माइट गेट ऑफेंडेड, बट देन हमारे टेम्पल्स पे, हमारे जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं विच टॉक अबाउट एंड शो कि सेक्सुअल पोजिशंस क्या होती थी उस टाइम पे. तो हम आज इतना ज़्यादा जो एक वो शेम वाला इसके साथ में जुड़ गया है, वो एक इमोशन, वो क्यों हो गया है? लाइक इज दिस ओनली बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? बहुत सारे एकेडमिक्स और स्कॉलर से आप बात करोगे तो हर एक आपको अलग आंसर देंगे, लेकिन जनरली लोग इसमें सहमति रखते हैं इस आंसर की. मतलब इस ये कंसेंसस हो चुका है कि 200 इयर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने हमें कुछ तरीके से एक स्लेवरी तो दे दी है, एक मेंटल स्लेवरी तो दे दी है. उसने कहा है कि मतलब ये कॉलोनाइजेशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है कि ब्रिटिश या यूरोपियन आइडियाज हमारे लिए ज्यादा बेहतर है. तो यूरोपियन आइडियाज में एक तरीके की कॉलोनाइजेशन, एक कॉलोनियल माइंडसेट में विक्टोरियन आइडिया ऑफ प्योरिटी तो बहुत इसको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज अ गर्ल, व्हाट इज अ बॉय इज वेरी क्लियर कट. गर्ल्स हैव टू बी शेव्ड, गर्ल्स हैव टू बी स्किनी, guys have to be tall, guys have to be chauda, guys have to be stoic. This is this idea of feminine and masculine. अगर आप जैसे खजुराहो जाएंगे, सन टेम्पल जाएंगे, आप कामाख्या जाएंगे, कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे ब्यूटीफुल साइट्स हैं हमारी कंट्री में. और आप देखेंगे इरोटिक और सेक्सुअल स्कल्पचर्स जो देखेंगे, शायद इरोटिक भी बोलना इनको गलत है, जस्ट स्कल्पचर्स ऑफ नेचुरल पार्ट्स ऑफ लाइफ. फूड के बारे में है, क्लोथिंग के बारे में है, सेक्स के बारे में है. अगर आप उनको देखेंगे, definitions of male and female are not that clear. There are homosexuality is depicted. True. There is a man wearing a beautiful long dress. There is a woman wearing half a dress. There are so many non-binary ideas are there. So there is this, academics believe that there is this 200 years of impact from European colonization that has changed Indian society so much that we have given up what was natural or indigenous to us. Okay. An understanding of self, of sexual self was natural to us. So Kama Sutra is what? It is not a testament that you have to read. It is a suggestion. It's a guidebook. अब उसमें क्या है, आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी. बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें. Okay. उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ स्मेल्स है कि मतलब कैसे एक लवर को अट्रैक्ट करना है, अलग अलग स्मेल्स, अलग अलग टेस्ट, कैसे शेप्स ऑफ पीनिसेस, शेप्स ऑफ वजाइनास एंड वल्वास. जैसे कि नेचुरल बॉडी पार्ट होता है, 2 आंखें हैं, हर सबकी अलग अलग आंखें होती है, वैसे वल्वा सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग पीनिसेस होते हैं. इसमें क्या गंदा है? तो लास्ट couple of years, couple मतलब 200 years, we have taken this idea on and we are living with this kind of sexual shame that we have to now follow the old European idea. यूरोप तो आगे बढ़ गया, हम उसी में बैठे हुए हैं. करेक्ट. सो आई मीन आज सेक्स को ही हम टैबू मानते हैं हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में. बट बैक देन जब ये स्कल्पचर्स रियल टाइम में बनाए जा रहे थे टेम्पल्स पे, कामा सूत्रा वाज बीइंग रिटन, उस टाइम पे भी डू वी हैव एनी टैबूज जो होते थे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड या इस एक्ट से रिलेटेड? I think scholars will be much better for this particular question, but मैं एक स्कॉलर का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी बुक को भी पढ़ा है, रूथ वनीता जी. तो ये एक लेस्बियन स्कॉलर है और ये इसी पर काम करती हैं. इन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया है कि उस टाइम में क्या टैबूज थे, प्री विक्टोरियन एरा में क्या थे, विक्टोरियन एरा में क्या थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या टैबूज हैं. तो ये एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें नहीं पता, जस्ट बिकॉज द स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा वर देयर डज इट मीन कि वो ज्यादा सेक्स पॉजिटिव सोसाइटी थी. हमें नहीं पता उसका फंक्शन क्या था, क्यों वो स्कल्पचर्स वहां दिखाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता, बिकॉज वी वर नॉट देयर. एंड देयर इज ऑफ कोर्स लॉट ऑफ रिसर्च टू प्रूव दैट इट वाज अ लिटिल बिट मोर सेक्स पॉजिटिव, बट वी डोंट नो. सो आई एम लेस इंटरेस्टेड इन दैट क्वेश्चन. आई एम मोर इंटरेस्टेड कि हम अपने ही इतिहास को देखें और हम उससे जो पॉजिटिव आइडियाज है वो लेकर आगे बढ़े. Right. So if homosexuality is not looked at, is almost celebrated in a temple, and there are people looking at that, right, like as a work of craft, why is it today that a young boy who is gay, who is 8 years old, trying to tell his parents, maybe I have interest in a boy, why is his teacher saying that you are so feminine, change your hands? Conversion therapy was real for a couple of years. It was even not even
we didn't even know, you know, like when a child used to go and tell his parents यहाँ पे हमारे कंट्री में, जनरली वो एक कन्वर्जन थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते थे. कि इसका माइंडसेट आप कन्वर्ट करिए फ्रॉम लाइक बीइंग गे बाइसेक्सुअल व्हाटएवर टू अ स्ट्रेट पर्सन थ्रू इलेक्ट्रिक्यूशन. through electrocution. That was also there are documented cases of Oh my that God. happening. And then conversion therapy is, yes, what you just said, कि talk therapy में से एक डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि बेटा तुम ऐसे ना, हैंड बहुत फेमिनिन है, इसको चेंज करो और ऐसे स्टॉइक हो जाओ. This actually used to happen. This still happens in Oh my Kerala. God. The case has been written about. This still happens in areas which are not metro cities. Because there is such less exposure, there is so much shame, and parents को आप थोड़ा सा compassionately भी देखें तो क्यों parents ऐसा कर रहे हैं कि मेरा बेटा फिर बुली ना हो, मेरे बेटे को you know इंडिया से ऐसे नहीं बोला कि दफा हो जाओ यहाँ से. आपको पता है इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्वियर हैं, क्यों वो ओपनली आके बात नहीं करते इसके बारे में? Right. जब उनके पास फाइनेंशियल प्रिविलेज है, उनके पास फ्रीडम है, उनके पास एकेडमिक और करियर सक्सेस, एकेडमिक तो नहीं, करियर सक्सेस है. तो ये बहुत ये तो अभी शुरू हुआ है लास्ट 5-6 years में कि we are a little bit more open because of people like you who do this work, right? Because of digital media bursting. Generally, no way. Okay. So आपने जो ये चीज़ कही कि कन्वर्जन थेरेपीज होती है, इलेक्ट्रिक्यूशन का यूज़ किया जाता है, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होगा. हाउ डू दे डील विद दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि ये डील विद दिस हमारे इंडियन माइंडसेट में मूव ऑन से नहीं होगा. एंड जनरली हम यही कहते हैं कि इतना क्यों फर्क पड़ना चाहिए, आपके ऊपर है, आप इस पॉइजन को निकालो अपने बॉडी से. हम मेंटल हेल्थ को गहराई से नहीं समझते हैं हमारे कल्चर में. अभी हम समझना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इतना नहीं समझते हैं हम. तो this trauma is very, very, very scarring. Trauma, the word trauma means a scar. It is an emotional, psychological scar. अब आप इसमें एक सेक्सुअल एंगल डालोगे तो ये इतना डीप स्कार है कि वो आपके सेक्सुअलिटी को इम्पैक्ट करता है. तो बहुत बार अगर आपको ऐसे कन्वर्जन थेरेपीज से एक्सपोज किया जाता है वेरी यंग, आपको एक मैसेज मिल रहा है फ्रॉम एन अथॉरिटी फिगर लाइक अ डॉक्टर और अ थेरेपिस्ट और योर फादर और योर मदर दैट you are just wrong for who you are. Okay, ये 8 साल के बच्चे को क्या पता है? Right. वो किसी को हर्ट करने के लिए तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना किसी अपने सेम जेंडर पे. थिंक ऑफ एन 8-year-old gay boy. Correct. He is just experiencing a natural feeling of attraction towards the same gender. But the doctor or the mother or the father are saying that this is wrong, this is abnormal, this is so wrong that first before the NAS Foundation, before homosexuality was legalized, first it was illegal, that you are doing something illegal, and it's only last 9 years, 10 years that it has become legal, right? Like before that it was illegal. So you're telling an 8-year-old boy that you'll go to jail if this happens. So then let's take you to a doctor and let's fix you. Now how do you fix a hormonal thing? Either chemicals, you try to make that person more masculine. So you're trying to say that whoever आप हो, जैसे भी आप हो, गलत हो और आपकी प्रॉब्लम है कि आप गलत हो. तो वैसा पर्सन अब जैसे कि वो मैच्योर हो जाएगा 13-14 में, वो क्या समझेगा अपने बारे में? If you think about it, right. Like by 15-16, what will such a person feel? Correct. It's like he or she will be so confused, so depressed maybe कि मतलब why me? That is something that उनके mind में आएगा. So and then why me? Then by 18 you're saying the family is saying chalo now we have to start looking for girls for this guy, for this boy who's a gay 18-year-old now. Right. Imagine, first he was 8, he went through conversion therapy, he was told he's wrong, all his gestures have to change, color interest, maybe he likes a certain color, no, not allowed, become manly, whatever an idea of manly is today. Now he's 18 years old. He's still living a double life because just because somebody said it's wrong doesn't mean वो अंदर से feeling जाती है. Correct, feeling तो रहेगी. अब उसको किसी और से प्यार है, 18, 19, 20, he's looking at the other boys in his college. He's feeling attracted. Maybe he's going ahead and having sex also with them, casual sex or whatever else. Maybe he has a boyfriend also. But he cannot tell his family. Then society is saying illegal. At least now it's not saying illegal. We are saying that, okay, we'll accept you, but only this much. ठीक है, ओके. अबनॉर्मल बहुत कहा जाता है इंडिया में. अननेचुरल, ये अननेचुरल है, नेचुरल इज मैन और वुमन ओनली.
He's thinking all these people will bully me and will say these very big things about me, and he wants to excel in his life, right? Like anybody does. So he'll study medicine, law, engineering. He's trying to become a business person, whatever. As he's moving on in his life, family is saying, now get married to a girl, now get married to a girl. So I have many such patients and clients who come to me and they're like, I don't want to get married but I don't have the guts to tell my family about my truth, Right. because family will break up, because family will just, my mother will kill herself. There's these kind of extreme things that are told कि तुम gay हो, मैंने कुछ गलती की, मैंने as a mother I did something wrong. So these are all traumas being added one after the other. Now healing from this is a lifelong process, right? Which is what Unashamed is about. It's to reclaim your sense of power and agency and to say that can I just keep other people's voices aside, and can I just focus on what my natural truth is. Now for me to say it in a Bangalore, Delhi is different from a rural area, from a tier 2 tier 3 city. राइट. एंड यू नो जो आपने वो बात कही कि पहले से इलीगल कहा जाता था, सो आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस वन एपिसोड विद डॉक्टर ईश्वर गिलडा. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू डॉक्टर्स जिन्होंने इंडिया में HIV/AIDS ट्रीट करना शुरू किया था. एंड आई आस्क्ड हिम कि हु आर योर मेजॉरिटी ऑफ द आपके जो पेशेंट्स होते हैं वो किस सेगमेंट से आते हैं, आर दे स्ट्रेट पीपल, आर दे होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, वट एवर इट इज़. एंड ही टोल्ड मी कि जो मेजर मेरे पेशेंट्स थे एंड अब भी कहीं कुछ हद तक है, ये होमोसेक्सुअल्स है, बिकॉज क्योंकि आपने उनको इतना ज़्यादा ट्रॉमा दे दिया कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो ये इलीगल है. उसके बाद में आपने उन्हें कह दिया कि इसके बारे में आपको अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो हम आपको कन्वर्जन थेरेपी के लिए भेजेंगे, हम आपको वो इलेक्ट्रिक्यूट करेंगे, आपको किसी तरह की थेरेपी हम देंगे. आई थिंक देयर वाज सम स्कैम ऑल्सो रनिंग कि आपको इसके लिए वो टैबलेट जैसा कोई मेडिसिन भी आ रहा था, तो ये सब चीज़ें देंगे. तो उसके लिए उनको एजुकेशन भी नहीं है कि इफ दे आर हैविंग अननेचुरल सेक्स उसको करना कैसे. बिल्कुल. जिसकी वजह से HIV/AIDS वाज सो मच, मतलब कितना हाई था. सो मच. एंड मैं खुद ही स्पिरिचुअल हूँ, मुझे गुरुज देवीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक कंप्लेन है मुझे उनसे कि हमारे कल्चर में सबसे पहले फैमिली एक नेचुरल हीलर के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं. गुरु भी वही बोलते हैं, सम ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड गुरुज भी वही कहते हैं कि ठीक है, दिस इज फाइन, लेकिन आप छुप छुप के जो करोगे ठीक है, लेकिन बाहर आके सामने मत बोलना, बिकॉज ये सोसाइटी को थ्रेटन करेगा. अब दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल थिंग, राइट, कि कहाँ जाएगा वो फैमिली भी, कहाँ जाएगी. आई एम कमिंग फ्रॉम अ कंपैशनेट लेंस ओनली, आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग द फैमिली फुल्ली. आई एम सेइंग वो क्या करेंगे अगर उनको इतना ओप्रेशन है कि भाई आपका जो बेटा है वो गलत है और आपकी प्रॉब्लम है कि वो गलत है क्योंकि आपने कुछ कोख में कुछ गलत किया है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द वूम्ब दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड अ गे सन. Imagine that there's something wrong you have done. Or second thing I get is sexual abuse, that क्योंकि बच्चे को sexual abuse हुआ इसलिए वो gay है या lesbian है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा मैं खुद ही bisexual हूँ, ऐसा मेरी लाइफ में भी सही नहीं है. I mean sexual abuse की वजह से कोई मतलब कैसे gay हो सकता है, lesbian हो सकता है? What is the thinking behind this? Thinking is that आपको कुछ हुआ होगा, पेन, ट्रॉमा, इसलिए आप नेचुरल सेक्सुअलिटी से अननेचुरल सेक्सुअलिटी में चले गए. सच में होता है? नहीं, I'm saying that is the narrative. Okay. The narrative, the wrong narrative or thought is कि there is a natural sexuality, which is man-woman. If you are diverted from that, you are automatically a pervert. This is the colonial way of thinking. Right? This is, and people should really read what colonial ideas of sexuality are. They are very binary. कि आप इससे निकलोगे तो आप गलत हो, you are perverted, you are deviant. अब अगर आप डिविएंट हो तो उसका रीजन क्या हो सकता है? या तो आपकी मम्मी ने कुछ गलत किया है वूम में ही, दैट शी इज अ बैड वुमन, दैट शी क्रिएटेड यू, फादर तो है ही नहीं उसमें, या आपने अपने बच्चे को ज्यादा ही छूट या फ्रीडम दे दी कि आपने कि वो कुछ भी ऐसे चूज कर रहा है, वो पागल हो गया है. या तीसरा कि उसको कोई हर्ट किया है किसी ने, इसलिए उसका सेक्सुअल जो चॉइस है या उसका सेक्सुअल जो थॉट है वो नॉर्मल से डिविएंट हो चुका है. ये 3 चीजें आती हैं उसमें. ओके. बट देन ये जो आपने चीज़ कही, इसका एक बहुत एक्सट्रीम दूसरा साइड भी ये है कि आई डोंट नो इफ इंडिया में ऐसा होता है नहीं, बट US में तो ये ट्रेंड है कि लॉट ऑफ पेरेंट्स जब उनके बच्चे अराउंड 3 years 4 years के होते हैं वो सेक्स चेंज ऑपरेशंस के लिए चले जाते हैं. इवन दिस इज रॉन्ग, राइट? आई मीन आई डोंट नो, आई एम नो वन टू जज, बट आई जेन्युइनली वांट टू नो.
both sides are very extreme right now because एक side में इतना हुआ तो दूसरा side उसको कुछ और ही करके कुछ और ही बना रहा है. Generally gender affirming care का जो concept था ना जे, that was to say कि मेरे पास कोई बच्चा आएगा मेरे patient को, मेरे डॉक्टर, मेरे clinic में, मेरे hospital में, मैं उसको non-judgmentally, compassionately help करूंगी अपने sexuality को normalize करने के लिए. मैं वो उसकी family को भी help करूंगी या करूंगा. ये कहीं और ही extreme चीज में चली गई है because every side is reacting to every other side's trauma, and mostly it is, there's a huge political agenda behind it which I don't want to talk about today, but in general I'm sure your audience knows, and people who are looking in the world, they know what is going on. There are a lot of funding behind such kind of extreme views. This is not the point of actually social justice. It's not even the point of mental health. It's not even the point of sexual health. Now, if a child comes to me 3 साल का and is saying that, यार, I don't know, child is 3 साल में तो बहुत ही young है, 6 years, let's say, wants to explore a different kind of dress, etc. This is normal in Indian culture, by the way. Like how many of our Marwadi cultures, if you see, boys wearing girls' dress. I am a Marwadi, so I know. Exactly, right? So in your home, I'm sure, like it's a sweet thing. Yeah. It's done for fun, for entertainment, but then the culture exists. The culture exists. It's not looked at as like, oh my God, like my boy is wearing a skirt, immediately like you know, take him to a doctor. It's not necessarily that. Or a girl is a little bit like more masculine or tomboyish, she's not instantly asked to be fixed. Like we have a little more flexibility here for children. So that is something I would say that I keep talking in the US also, that let your child till 18, let your child be. We don't know what's going on. We don't have to psychopathologize and medicalize everything, which is of course not seen as a very positive viewpoint today.